नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सीएम अशोक गहलोत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उनके दांव से सभी चौंक गए हैं। नरेगा श्रेणी के अफसर रहे निरंजन आर्य को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। निरंजन आर्य दलित वर्ग से आते हैं और ऐसे में उन्हें सीएस बनाकर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि सरकार हर वर्ग को सम्मान देने की भावना से काम कर रही है। वहीं जाट वर्ग से ताल्लुक रखने वाले और ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी एमएल लाठर को डीजीपी जैसी अहम जिम्मेदारी देकर सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला निकाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इसी मास्टर स्ट्रोक का करेंगे विश्लेषण अपने खास प्रोग्राम सक्षम प्रशासन सोशल अनुशासन में। पूरे प्रदेश की नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर थी। मुख्य सचिव पद पर किसकी ताजपोशी होगी और कौन बनेगा प्रदेश पुलिस का मुखिया, ये जिज्ञासा हर किसी के मन में थी। लेकिन अपने दमदार फैसलों के लिए पहचान रखने वाले सीएम अशोक गहलोत एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी सीएम अशोक गहलोत। राजनीति के जादूगर गहलोत का प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक। सीएम गहलोत के एक के बाद एक 3 फैसलों ने चौंकाया। मुख्यमंत्री ने दिखाया क्यों राजस्थान चुनता है उन्हें अपना कप्तान। ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग की फील्डिंग से सभी हैरान। निरंजन आर्य को चीफ सेक्रेटरी बनाने वाला सिक्सर। दलित वर्ग को सम्मान भी, चुनौतियों का काम तमाम भी। एमएल लाठर को डीजीपी बनाने का कवर ड्राइव। जाट समुदाय का सेटिस्फैक्शन, अपराधियों का इविक्शन। श्रुति शर्मा को फॉरेस्ट फोर्स का हेड बनाने का हेलीकॉप्टर शॉट। सवर्ण वर्ग का ख्याल, वन्य जीवन होगा मालामाल। राजस्थान देख रहा प्रदेश के मुखिया की प्रशासनिक सूझबूझ। सोशल इंजीनियरिंग के नया फॉर्मूले से जानकार स्तब्ध। गहलोत की दक्षता देख विरोधी निशब्द। किसी प्रदेश का विकास और व्यवस्थाएं उस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की ताकत पर निर्भर करती हैं। मुख्यमंत्री ये बखूबी जानते थे और इसीलिए उन्हें तलाश थी एक कर्मठ और काबिल अधिकारी की। तमाम कयासों के बीच सीएम अशोक गहलोत की तलाश जाकर खत्म हुई नरेगा श्रेणी के अधिकारी रहे निरंजन आर्य पर और आखिरकार दलित वर्ग से आने वाले निरंजन आर्य बने सीएस राजस्थान। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहे, काम करने वाले अधिकारियों को उचित और सम्मानजनक स्थान मिले और प्रदेश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करें। इस तालमेल को बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े पद यानी चीफ सेक्रेटरी के लिए निरंजन आर्य के नाम पर मुहर लगाकर प्रदेश में वो संदेश दिया है जो न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा बल्कि कोरोना महामारी के बाद रोजगार और राजस्व समेत तमाम समस्याओं से जूझते प्रदेश को संजीवनी देगा। मुख्यमंत्री गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान में पहली बार एक दलित मुख्य सचिव, निरंजन आर्य बने मुख्य सचिव। पहली बार एक नरेगा श्रेणी के अफसर बने मुख्य सचिव। इसी तरह राजस्थान में जाट डीजीपी एमएल लाठर बने नए डीजीपी। गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग की पूरी ब्यूरोक्रेसी में हो रही तारीफ। दूसरी ओर दलित और जाट समुदाय ने माना गहलोत का आभार।
नए मुख्य सचिव की पहली चुनौती गुर्जर आंदोलन से निपटना। कर्नल बैंसला और दूसरे गुर्जर नेताओं से निरंजन आर्य के पारिवारिक संबंध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर तो कहा ही जाता है, लेकिन उनकी प्रशासनिक दक्षता का ये फॉर्मूला देखकर राजनीति के जानकार और प्रशासन के विद्वान चौंक गए हैं। ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि नरेगा श्रेणी के अफसर को सीएस जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री की नजर में प्रतिभा का कोई विकल्प नहीं है। प्रदेश में अलग अलग कार्य करने के अनुभवी, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए पहचाने जाने वाले और सेवा के दौरान एक भी बार एपीओ न होने वाले निरंजन आर्य की प्रतिभा निर्विवाद रूप से इस इनाम की हकदार है। कोरोना महामारी के दौरान रोजगार समेत कई चुनौतियां प्रदेश के सामने खड़ी हैं। एक ओर प्रदेश की इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, प्रवासी मजदूरों को दोबारा स्थापित करना है, कारोबार को बढ़ाना है और बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर पर्यटन की चुनौतियों से पार पाना है। ऐसे में प्रदेश को एक कर्मठ और जुझारू प्रशासनिक मुखिया की जरूरत थी। राजीव स्वरूप के सीएस के पद से रिटायरमेंट के बाद सभी की नजर थी कि अब सीएम किसके नाम पर मुहर लगाएंगे, और आखिरकार उनकी खोज खत्म हुई निरंजन आर्य पर। मुख्यमंत्री का यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि निरंजन आर्य की नियुक्ति उनसे वरिष्ठता में 10 आईएएस अधिकारियों को पीछे छोड़कर की गई, लेकिन इसका श्रेय खुद निरंजन आर्य की काबिलियत को जाता है। राजस्थान के पाली जिले के निरंजन आर्य की पहली पोस्टिंग जैसलमेर जिला कलेक्टर के रूप में हुई। वहां से उन्होंने अपनी कार्यक्षमता दिखानी शुरू की और आज वे राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद तक पहुंचे। उनका करियर शानदार रहा है और उन्होंने प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभाई है। जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, कोटा के जिला कलेक्टर रहे। अर्थशास्त्र के छात्र आर्य सरकार के वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस फाइनेंस रहे। जयपुर के डिविजनल कमिश्नर भी रहे। माइनिंग, सॉइल कंजर्वेशन, प्लानिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल टैक्स, कोऑपरेटिव, रेवेन्यू और आयुर्वेदिक विभाग में उन्होंने काम किया है। वे सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भी रहे। एक इन सर्विस ट्रेनिंग की और एक मिड करियर ट्रेनिंग कर चुके हैं। एक बार स्टेट मिनिस्टर के साथ यूरोप में ट्रेनिंग कर चुके हैं। वे ऐसे अफसर हैं जिनको करियर में कभी भी सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं जाना पड़ा। सरकार एवं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राजस्थान के विकास एवं संबंधित सारी योजनाओं के गवर्नेंस की जो बात है, उसको जो प्राथमिकता में लिया हुआ है, तो मेरी दृष्टि में मुख्य सचिव का पहला कार्य यही होना चाहिए कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्धारित समस्त प्राथमिकताओं को, सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से करे, ताकि गुड गवर्नेंस के रूप में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मैं सोचता हूं कि सरकारी कार्यालय मूलतः नागरिकों के लिए बने होते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी पत्रावलियाँ चलती है, जो भी मीटिंगें होती हैं, उन सब के निर्णयों की अंतिम परिणति उस अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है। जाहिर है कि जिस पद के लिए उनको चुना गया है, उस पद के लिए उनकी प्रतिभा योग्य है, लेकिन ऐसे काबिल व्यक्ति का चुनाव करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काबिलियत की तारीफ भी की जानी चाहिए। समाज के हर वर्ग को उचित सम्मान देना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा को पुष्ट करना सीएम अशोक गहलोत की प्राथमिकता रहा है। उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना। प्रशासन में किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे अशोक गहलोत के लिए ये जिम्मेदारी समाज को जोड़ने, लोकतंत्र को मजबूत करने और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाकर
बेहतर काम करने के लिए तैयार करने का जरिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमेशा ही एक तीर से कई निशाने साधने के लिए जाना जाता है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से उन्होंने साबित किया है कि गहलोत सरकार में समाज के हर वर्ग के लिए स्थान है। वे जाति नहीं बल्कि प्रतिभा पर फोकस करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के बड़े अधिकारियों को भी ये संदेश दिया है कि अगर अधिकारी बेहतर काम करेंगे तो मुख्यमंत्री की पारखी नजर उन्हें ढूंढ लेगी और उचित समय पर उचित सम्मान देगी। आगे आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशासनिक सूझबूझ और ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग के दूसरे किरदारों से रूबरू कराएंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएस ने प्रदेश पुलिस के मुखिया एमएल लाठर को लाकर मास्टर स्ट्रोक लगाया है और कैसे श्रुति शर्मा को फॉरेस्ट फोर्स का हेड बनाकर अपने इस फॉर्मूले को और मजबूत किया है। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए डीजीपी के लिए जाट चेहरे, ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी एमएल लाठर को चुना। लाठर के डीजीपी बनने से प्रदेश में जाट समुदाय में भी खुशी की लहर है। लाठर के चुने जाने से सीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लाठर को आंदोलन कंट्रोल करने में महारत हासिल है, तो वहीं वो अनुशासन प्रिय अधिकारी भी हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व में प्रदेश से अपराध का खात्मा करने में कामयाबी मिलेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक और मुख्यमंत्री ने निरंजन आर्य के रूप में एक दलित चेहरे को प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का मुखिया बनाया, तो एक जाट चेहरे को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपी। एमएल लाठर के रूप में राजस्थान को नए डीजीपी मिले तो जाट समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्यूरोक्रेसी के जानकार सीएम अशोक गहलोत के इस कदम से चौंक गए। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सबकी साझेदारी हो और प्रदेश के विकास में हर वर्ग की हिस्सेदारी, इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया। उनका यह कदम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में हर वर्ग को भागीदारी देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो प्रदेश पुलिस को और ज्यादा सक्षम और सशक्त बनाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान में कानून का राज रहे और अपराधियों का इविक्शन हो। इसके लिए उनकी नजर एमएल लाठर जैसे कर्मठ पुलिस अधिकारी पर पड़ी। मूल रूप से हरियाणा के निवासी मोहनलाल लाठर की गिनती उन सक्षम अधिकारियों में होती है जिन्हें दंगा और आंदोलन जैसी परिस्थितियों से निपटने में महारत है। एमएल लाठर ने 1987 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। राजस्थान कैडर मिला, भरतपुर के बयाना में पहली पोस्टिंग। सिरोही, दौसा, धौलपुर, कोटा ग्रामीण और उदयपुर के एसपी रहे। जयपुर रेंज 2 के आईजी रहे। आर्म्ड फोर्सेस के आईजी और एडीजी रहे। पुलिस वेलफेयर, सिविल राइट्स और लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी रहे। डीजी क्राइम के बाद अब डीजीपी का जिम्मा मिला है। सीओ के रूप में अंडर ट्रेनी लगने के बाद उन्होंने कभी राजस्थान नहीं छोड़ा। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ के डीआईजी रहे। वे इस दौरान बीकानेर, बाड़मेर में पोस्टेड रहे। पुलिसिंग, कानून व्यवस्था और सिक्योरिटी से जुड़े प्रदेश के हर पद पर उन्होंने काम किया है। 33 साल के करियर में किसी भी सरकार में उनकी उपेक्षा नहीं हुई। गुर्जर आंदोलन समेत कई बड़े आंदोलनों को कंट्रोल करने में उनकी भूमिका रही है। गुर्जर आंदोलनों में कई बार सरकार ने विशेष जिम्मेदारी देकर उन्हें भेजा है। हाल ही में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आंदोलन में स्थितियों को नियंत्रित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर होने वाले विरोध को हैंडल करने में वे माहिर हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि जो भी क्राइम है वो थाने पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था की हुई है। यदि थाने पर कोई भी परिवाद दर्ज नहीं होता है, उसके लिए एसपी ऑफिस में 1 जून 2019 से व्यवस्था की हुई है। यदि एसपी ऑफिस में दर्ज करने की नौबत आती है तो उस पर्टिकुलर थानाधिकारी के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरह जो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और साइबर क्राइम है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन्हीं पर हम लोगों को काम करना है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 1 जून से आज तक जो राजस्थान में क्राइम दर्ज हुआ है
कहने को आप ये कहते हैं क्राइम बढ़ा है, लेकिन वो सही मायने में क्राइम का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है और उसमें पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। जो पहले करीब 287 डेज़ का एवरेज इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता था, जो आज घटकर 118 डेज़ का रह गया है। लाठर की छवि एक ऐसे ईमानदार अफसर की रही है जो अनुशासन का सख्ती से पालन कराते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पुलिस और पब्लिक दोनों को बहुत बारीकी से समझते हैं। ऐसे में वे डीजीपी के लिए उपयुक्त अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी का चयन कर मुख्यमंत्री ने जता दिया कि वे ऐसे जौहरी हैं जिन्हें हीरों और नगीनों की पहचान है। प्रशासनिक सेवा में सभी वर्गों की संतुलित भागीदारी हो और समाज का हर तबका ये महसूस कर पाए कि सरकार को उनके सम्मान की चिंता है। इसे देखते हुए उन्होंने एक दलित वर्ग के अधिकारी को सीएस बनाया, तो वहीं जाट समाज से आने वाले पुलिस अधिकारी को डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी। सवर्ण समाज को संतुष्ट करने के लिए सीएम गहलोत ने क्या दांव खेला और किस अधिकारी को मिली वन्य जीवन को बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका, आगे आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए श्रुति शर्मा को फॉरेस्ट फोर्सेस की चीफ बनाया है। श्रुति एक दमदार आईएफएस अधिकारी हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने का शानदार अनुभव भी है। कैसे श्रुति शर्मा के आने से प्रदेश में वन्य पर्यटन को गति मिलेगी, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को धार देने और अति महत्वपूर्ण वन्य जीवन के संरक्षण के लिए श्रुति शर्मा के रूप में फॉरेस्ट फोर्सेस को एक सक्षम और तेज तर्रार चीफ की सौगात दी है। प्रशासनिक व्यवस्था में सवर्ण प्रतिनिधित्व के लिए श्रुति शर्मा का चुना जाना सीएम अशोक गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए राजस्थान को देश भर में विशेष स्थान मिला हुआ है। वन्य जीवों और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए एक सक्षम अधिकारी की जरूरत हमेशा महसूस की जाती रही है। ऐसे में श्रुति शर्मा बिल्कुल सटीक चॉइस है। 1987 बैच की आईएफएस अधिकारी श्रुति शर्मा को मुकुंद्रा हिल्स रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन और घना पक्षी विहार के मौजूदा स्वरूप को बचाए रखने के लिए जाना जाता है। उनकी बहादुरी के चर्चे सिर्फ वन विभाग में ही नहीं होते, बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले में वे अपने काम से पहचान बना चुकी हैं। एमएससी जूलॉजी की पढ़ाई करने वाली श्रुति शर्मा की वाइल्ड लाइफ में खासी दिलचस्पी है। फॉरेस्ट फोर्स में महिलाओं के योगदान का रास्ता उन्होंने साफ किया। मुकुंद्रा हिल्स में रात के समय अकेले गश्त करने जा पहुंचती थी श्रुति शर्मा। जंगल, जमीन और जानवर बचाने के लिए उनका सराहनीय योगदान है। कोटा में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रहती उनकी दबंग छवि की चर्चा होती है। ड्यूटी के साथ साथ रिसर्च और लेखन में श्रुति शर्मा की दिलचस्पी है। उनकी लिखी 2 किताबें पूरी दुनिया में चर्चित वाइल्ड लाइफ किताबों में शुमार हैं। शुष्क क्षेत्र वनीकरण एवं वन प्रबंधन श्रुति शर्मा की चर्चित किताब है, तो अ मैनुअल फॉर ड्राईलैंड एफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट भी उनकी एक चर्चित किताब है। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन पर उन्होंने ट्रेनिंग ली है। भरतपुर घना पक्षी विहार में डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के रूप में उन्होंने काम किया है और इस दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की, बड़े-बड़े वेटलैंड तैयार कराए थे। मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण को प्रोत्साहन देना, चाहे वो पेड़ हो, झाड़ी हो, हर्ब्स हो, घास हो, वन जो घास बीड हमारे पूरे राजस्थान क्षेत्र में उसका सुधार करना, ये मेरा रहेगा। और जन सहभागीदारी से जो है वन क्षेत्र को के एरिया को और अधिक बढ़ाना। जो भी शेरों के संरक्षण में काम होता है पूरे देश में, उसमें जो है एनटीसीए और संबंधित राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एमओयू जो भी होता है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो या जो भी हो, तो हम अकेले निर्णय नहीं लेते। इसमें हमारा
एक नेशनल लेवल पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो हमें गाइड करती है और उनके भी विशेषज्ञ जुड़े रहते हैं उससे। नमामि गंगे के तहत जो है लूनी रिवर है और जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर कैचमेंट है, उसमें भारत सरकार से हम जुड़े हुए हैं और उसमें हम प्रोजेक्ट के तहत पूरी स्कीम तैयार हो रही है कि कैसे जो रिवर साइड्स हैं उसमें हम उसको रिक्लेम करें, फॉरेस्टेशन करें, कौन सी प्रजातियाँ, वो डिटेल्ड जो योजना वो तैयार है। प्रदेश में बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में घना पक्षी विहार, सांभर लेक जैसे इलाकों को किसी ऐसी ही तेज तर्रार और काबिल अधिकारी की जरूरत थी। उम्मीद है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने में श्रुति शर्मा के अनुभव काम आएंगे और प्रदेश में वन्य पर्यटन भी पटरी पर लौटेगा। किसी भी प्रदेश का विकास और व्यवस्थाएं वहां के मुखिया की सोच पर निर्भर करती हैं। इस मायने में राजस्थान को लकी माना जा सकता है कि उसे अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनकी पारखी नजर अधिकारियों की क्षमताओं और उनके सही इस्तेमाल पर रहती है। प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था और वन्य प्रबंधन, इन अधिकारियों के हाथों राजस्थान दिनों दिन तरक्की करेगा। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में वर्गीकरण और एकीकरण का ऐसा तालमेल दुर्लभ है, जहां हर किसी की भागीदारी हो, हर किसी की जिम्मेदारी और हर वर्ग की हिस्सेदारी हो। ये दुर्लभ समीकरण सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी अशोक गहलोत के अलावा कौन बैठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।